और अब बात खतौली में जयंत का भैया दाव, क्योंकि जयंत चौधरी ने खतौली सीट से बाहुबली मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। मदन भैया पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो भाजपा के नंदकिशोर से हार गए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जयंत का ये दाव खतौली में भाजपा का विजय रथ रोक पाएगा, क्योंकि एक सवाल रामपुर का भी है, जो पश्चिम की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। खतौली के दंगल में जयंत की ललकार। आजम के गढ़ में कौन बनेगा सरकार। खतौली में जयंत का भैया दाव, पश्चिम में मजबूत होंगे पांव। उत्तर प्रदेश एक बार फिर उपचुनाव की कसौटी पर खड़ा है और सबसे ज्यादा पारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चढ़ा है, जहां की 2 विधानसभा सीटें इस बार दांव पर लगी हैं। इसमें एक सीट रामपुर सदर की है, जहां आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है, तो दूसरी सीट खतौली की है, जो विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है। मतलब एक सीट सपा के कोटे की है तो दूसरी सीट भाजपा के हिस्से की है। लेकिन इन दोनों सीटों ने पश्चिम का पारा चढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा गर्मी मुजफ्फरपुर की खतौली सीट को लेकर है, जहां सपा रालोद ने भाजपा को चुनौती देने के लिए मदन भैया को मैदान में उतारा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बाहुबली नेता मदन भैया को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मदन भैया के चुनाव मैदान में उतरने से खतौली विधानसभा उपचुनाव का सियासी तापमान और चढ़ गया है। इसके पीछे जयंत चौधरी की बड़ी रणनीति को देखा जा रहा है। जयंत चौधरी ने जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण के सहारे खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने की रणनीति तैयार की है। इसमें 2012 की झलक देखने को मिल रही है। इससे पहले मदन भैया ने लोनी सीट से चुनाव लड़ा था, जहां मदन भैया की टक्कर भाजपा के नंदकिशोर से हुई थी। हालांकि मदन भैया ये लड़ाई 8,676 वोट से हार गए थे। लेकिन इस बार जयंत चौधरी ने मदन भैया के जरिए खतौली में गुर्जर, जाट और मुस्लिम समीकरण को जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल एकजुट रहेंगे। यहाँ की जनता पूरी त्रस्त है भाजपा से। यहाँ पे जितने ये बछड़े और ये सांड यहाँ पे घूम रहे हैं, पूरी किसानों का नुकसान कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो इस बार जो है बीजेपी का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। क्षेत्रीय समस्या है कि गन्ने का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने का है। ठीक है, 5 साल में जो है 25 रुपए बढ़े, उसके बाद में यहाँ पे कोई इस चीज़ का मतलब कोई इस मुद्दे को उठाता ही नहीं है, नाम ही नहीं है। हमारे गुर्जरों का इस पार्टी में कोई अधिपत्य है नहीं, कोई उनका वजूद नहीं है। इसलिए हम तो जो हमारा गुर्जर कैंडिडेट होगा वोट हम सभी उसे देंगे। जयंत का ये भैया दाव कितना कारगर होगा, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जयंत ने खतौली में अपनी ताकत झोंक दी है, उससे खतौली का चुनाव दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि रविवार को जयंत चौधरी ने खतौली में बैक टू बैक 3 रैलियां की और हर रैली में जयंत भाजपा पर जमकर गरजे। 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े। हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से ही बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहाँ। मैं उन्हें भी न्योता दूंगा, चुनाव में वापस आ जाओ, लौट जाओ, क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है खुशी मिलती है काम करने में। मदन भैया के नाम का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मदन भैया जहाँ एक तरफ मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बीजेपी किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन इतना जरूर है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं, चूंकि बाहुबली नेता मदन भैया के चुनाव मैदान में आने से अब सियासत और गर्मा गई है। खतौली का ये चुनाव सपा और रालोद की रणनीति का भी चुनाव है, क्योंकि पश्चिम में भाजपा को रोकने के लिए जो चाल सपा और रालोद चल रही है वो कारगर है या नहीं, इसका एक बड़ा फैसला इस चुनाव से हो जाएगा। वहीं सबकी नजर रामपुर के दंगल पर भी टिकी है, जहां आजम खान का सबसे बड़ा किला दांव पर लगा है। भाजपा आजम को घेरने के लिए मुस्लिमों को हथियार बनाने में लगी है, क्योंकि रामपुर सदर सीट पर 60% मुस्लिम है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा रामपुर की सदर सीट पर सेंधमारी कर पाएगी, क्योंकि 5 महीने पहले रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था
तब भाजपा ने आजम खान को बड़ी मात देते हुए रामपुर में कमल खिला दिया था। ऐसे में एक बड़ा फैसला इस बात का भी होना है कि भाजपा की वो जीत कहीं तुक्का तो नहीं थी। साथ ही एक फैसला आजम की राजनीति के भविष्य का भी होना है कि वो बिना मैदान में उतरे अपना ये किला बचा पाते हैं या नहीं। खतौली से सनु शर्मा, रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।